अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हमने एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करें टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। सबसे पहले देखते हैं कि टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, उसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी इसी को ही इसी तरह से डिफाइन किया जाता है और उसको टैक्सा भी कहा जाता है। टैक्सा का सिंगुलर होता है टैक्सोन और प्लूरल है टैक्सा। टैक्सा एक सीढ़ी के तौर पे काम करता है जिसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्ची भी कह सकते हैं। अगर टैक्सोनॉमिक हायरार्ची की डेफिनेशन आती है तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे। अब तमाम जो ऑर्गेनिज्म है इनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक कि उनके अंदर कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं। फॉर एग्जांपल तमाम जो प्लांट्स हैं उनको किंगडम प्लांटी में डाल दिया गया है। अब आगे उनको फर्दर कैटेगराइज किया गया कि एंजियोस्पर्म क्या है, जिम्नोस्पर्म्स क्या हैं, ये मैं आपको बताऊंगी जब आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये मैंने आपको एग्जांपल दी है कि प्लांट सारे जो हैं किंगडम एक ही है प्लांटी, बट आगे उनको सब डिवाइड किया गया है कौन सा प्लांट किस तरह का है। इसी तरह एनिमल्स एनिमल्स जितने भी हैं काउज, बैफलोज, डंकीज, हॉर्सेस, इन सबको एक ही किंगडम किंगडम एनिमिलिया में डाल दिया गया। इनफैक्ट जो ह्यूमंस हैं वो भी किंगडम एनिमिलिया में ही आते हैं। आगे इनको फर्दर सब डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि तमाम ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो टैक्सॉन में सबसे जो लार्जेस्ट चीज़ होती है उसको किंगडम कहा जाता है। आगे फर्दर इसकी कैटेगरी है, सबसे लार्जेस्ट तो टैक्सॉन होता है उसको किंगडम कहते हैं, और इनको फर्दर अगर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करें तो किंगडम के बाद आता है फाइलम। फाइलम क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। रिलेटेड क्लासेस जो होती हैं ऑर्गेनिज्म की, अगर हम इनको नीचे से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आता है स्पीशी। स्पीशी क्या होती है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली, जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकें और जो ऑफस्प्रिंग हो वो फर्टाइल प्रोड्यूस हो, उसको हम कहते हैं स्पीशी। अब जब रिलेटेड स्पीशीज इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको कहा जाता है जीनस। रिलेटेड स्पीशीज को क्या कहा जाता है? जीनस। इसी तरह रिलेटेड जेनरा, जीनस की प्लूरल है जेनरा। जो रिलेटेड जेनरा जब उनको इकट्ठे हो जाए तो उनको कहा जाता है फैमिली। रिलेटेड फैमिलीज मिलके ऑर्डर बनाती हैं और रिलेटेड ऑर्डर्स मिलके क्लास, और रिलेटेड क्लासेस का ग्रुप कहते हैं फाइलम। और फाइलम जब बहुत सारे रिलेटेड फाइलम इकट्ठे हो जाएं तो वो क्या बना देते हैं? किंगडम। इसको याद करने की एक ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ। आपने इस तरह से इसको याद करना है, खाली पीसीओ फ्री गपशप में यहाँ पे लिखता है किंगडम, फिर होता है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशी। इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, ये लाइन एक ट्रिक है, खाली पीसीओ फ्री गप शप। देखिए, खाली पीसीओ फ्री गपशप, इसमें खाली में हमने ले लेना है के, ठीक है। के स्टैंड फॉर किंगडम, और पीसीओ में पी स्टैंड फॉर फाइलम, सी स्टैंड फॉर क्लास, ओ स्टैंड फॉर ऑर्डर, फ्री में एफ स्टैंड फॉर फैमिली एंड फ्री गपशप गप, जी स्टैंड फॉर जीनस एंड एस स्टैंड फॉर स्पीशी। तो अगर आप ये लाइन याद कर लेते हैं तो आपको ये पूरा याद करने में आसानी हो जाएगी। लाइन है खाली पीसीओ फ्री गपशप, ठीक है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। हमें पता चला कि टैक्सा में लार्जेस्ट जो सबसे होता है वो होता है किंगडम, और उसके बाद फर्दर स्मॉलर आते हैं। अगर हम किंगडम से स्टार्ट होते हैं तो नीचे वाले सबसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे स्मॉलर टैक्साज आते हैं, टैक्सोनॉमी आती है। और अगर स्पीशी को से ऊपर की तरफ जाएं तो स्पीशी इज़ द स्मॉलेस्ट टैक्सा, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दी हुई है ह्यूमन की और पी की। ह्यूमन क्या है? एनिमल की कैटेगरी में आता है, और पी क्या है? प्लांट की। तो यहाँ पे देखें किंगडम में क्या आ रहा है कि जो ह्यूमन है वो कौन से किंगडम से रिलेट करता है? एनिमिलिया से, जबकि जो पी है वो प्लांटी से करता है। ह्यूमन का आपने ये लाजमी याद करना है। फाइलम, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने इसको किस तरह से याद करना है। ये चीज़ें अब आपने अच्छे से मेमोराइज खुद करनी है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। किंगडम है ह्यूमन का एनिमिलिया, फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास है ममेलिया,
ऑर्डर है प्राइमेट, फैमिली है होमिनिडाए, जीनस है होमो और स्पीशी है होमो सेपियन। अगर हम पीस की बात करें, मटर की बात करें, तो किंगडम है प्लांटी, फाइलम है मैग्नोलियोफाइटा, दोबारा पढ़ती हूँ मैग्नोलियोफाइटा, क्लास है मैग्नोलियोप्साइडा, ऑर्डर है फेबलीज, फैमिली है फेबेसी, जीनस है पीसम और स्पीशी का नाम है पीसम सेटिवम। ये आपने याद करना है। नेक्स्ट आता है स्पीशी, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखें, जो सबसे छोटी चीज़ होती है वो क्या होती है, वो बेसिक होती है। उसके बाद फर्दर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जब चीज़ें ऐड होती जाती हैं तो बेसिक टू एडवांस चला जाता है। तो क्लासिफिकेशन का सबसे बेसिक यूनिट क्या है, स्पीशी है। स्पीशी की क्या डेफिनेशन है, ये हमने काफ़ी दफ़ा कर लिया। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें वो फर्टाइल, और फर्टाइल का मतलब ये है कि वो भी जब इंटरब्रीड करें तो वो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकें। ये दोबारा से टेक्सोनोमिक हेराइटी दी हुई है इन्होंने ह्यूमन की, तो ये आपने लाजमी कर लेनी है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया है कि ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि स्पीशी में जो ऑफस्प्रिंग है वो नेचुरली फर्टाइल हो और इंटरब्रीड करें। नेचुरल का क्या मतलब है, नेचुरल उनके अंदर ये प्रोसेस होना चाहिए कि वो इंटरब्रीड कर सके। इसका ये मतलब है कि हो सकता है कि दो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़ डिफरेंट हो, वो भी एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकें, बट उनके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो इनफर्टाइल होगा। अब मेल डोंकी अगर फीमेल डोंकी के साथ इंटरब्रीड करता है तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो भी फर्दर आगे ब्रीडिंग के बाद अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अगर आर्टिफिशियली मेल डोंकी को इनब्रीड करवाया जाए फीमेल हॉर्स के साथ तो ऑफस्प्रिंग तो प्रोड्यूस होगा, बट वो क्या होगा, इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग होगा, वो फर्दर अपनी जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जब मेल डंकी इंटरब्रीड करता है फीमेल हॉर्स के साथ तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं म्यूल। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, ऑप्शंस चेंज कर दिए जाते हैं कि फीमेल डंकी है मेल हॉर्स है, इस तरह से चेंज कर देते हैं। तो राइट आंसर क्या है, मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। नेक्स्ट आ जाती है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, कि क्लासिफिकेशन सिस्टम को किस तरह कितने स्टेप से गुजरा और एट द एंड हमारे पास 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम आया है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो की थी ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल ने की थी। ये सिर्फ पढ़ने के लिए पेपर में नहीं आता, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया अब फर्दर इसमें अमेंडमेंट्स हुई, चेंजिंग हुई और उसको अच्छे से अच्छा बनाया गया। सबसे पहले सिर्फ 2 तरह के किंगडम होते थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। जो चीज़ खुद से फूड प्रोड्यूस कर सकती थी वो किंगडम प्लांटी में आ जाती थी, और जो खुद से फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट होती थी, वो किंगडम एनिमिलिया में आ जाती थी। उसके बाद 700s में अबू उस्मान उमर अल जहीज़, इसने 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स अपनी बुक में उनके करेक्टरिस्टिक्स बताए कि वो किस तरह से खाती हैं, उनका मोड ऑफ ईटिंग क्या है, वो किस तरह से फूड लेती हैं, वो उनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उनके अंदर कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं। उनकी लाइफ रिसर्च में आर्ट्स के बारे में, आर्ट्स ये चूंटियाँ जो होती हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा काम किया गया। 1172 में 1172 में इब्ने रुश्द, जिनको वेस्ट में एवरियोस के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एरिस्टोटल की बुक डी एनीमिया उनकी लैंग्वेज में नाम है और इंग्लिश में इसका नाम है ऑन द सोल, इसको ट्रांसलेट किया अरेबिक लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, अरेबिक लैंग्वेज में, अरबी ज़बान में। 15th सेंचुरी के एंड तक बायोलॉजिस्ट ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन के सिस्टम इंट्रोड्यूस किए। कार्लिस लीनियस ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। मिनरल्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स। फिर उसके बाद जो लीनियस ने कहा था कि हम 5 रैंक्स यूज़ कर सकते हैं क्लासिफिकेशन में, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशी, और स्पीशी से भी फर्दर से सिंप्लीफाई किया था वेराइटी। पहले हमने पढ़ा था कि स्पीशीज सिंपलेस्ट बेसिक फॉर्म है और उसने आगे स्पीशीज को भी फर्दर ब्रेक डाउन किया था वैरायटी में, कि डिफरेंट जो एक ही तरह की वैरायटी होगी तो उसको हम स्पीशी कह देंगे। आगे ये डिफरेंट साइंटिस्ट का नाम दिया गया, इसको पढ़ लेना है, इसको ज़ुबानी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो मेन आगे हमारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या कहा गया था कि सिर्फ दो तरह की चीज़ें प्रेजेंट है, एनिमिलिया एंड प्लांटी। जैसे मैंने पहले बताया कि जो अपनी फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, हम उनको सिर्फ पानी देते हैं, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट अपने लिए फूड प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल को अपनी फूड में कन्वर्ट कर लेते हैं और एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। इनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स और इनको ये कौन सा किंगडम है, किंगडम प्लांटी। ऑन द अदर हैंड जो अपनी फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते और ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या दूसरे हेटरोट्रॉफ्स पे, लाइक ह्यूमंस है। अब हम मीट खाते हैं, मीट कहाँ से लेते हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं। हम वेजिटेबल्स कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स हैं। तो हम किन पे डिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉफ्स पे भी डिपेंडेंट है और डिफरेंट हेटरोट्रॉफ्स पे भी डिपेंडेंट है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ्स और डिफरेंट हेटरोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं उनको किंगडम एनिमिलिया में रखा गया। इस किंगडम का ड्रॉबैक ये था कि जो बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी है, इनको अलग से किसी किंगडम में नहीं रखा गया था, बल्कि इनको ये कहा गया था कि इनका भी मोड ऑफ वर्किंग प्लांट्स की तरह का ही है, तो ये किंगडम प्लांटी में ही आएंगे। लेकिन इसके यहाँ पे हेडिंग आएगी ड्रॉबैक के। ड्रॉबैक क्या थे कि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं जिनकी बॉडी एक सेल पे कंसिस्ट करती है, सारी बॉडी के फंक्शन वो एक सेल ने ही परफॉर्म करने होते हैं। ईटिंग, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ईच एंड एवरीथिंग, रीजनरेशन, वो सारा कुछ वो एक सेल ही कर रहा होता है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है यूगिलिना। अब यूगिलिना में क्या बायोलॉजिस्ट ने प्रॉब्लम देखी, इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एनिमल्स जैसे भी हैं और प्लांट्स जैसे भी हैं। प्लांट्स जैसा क्या चीज़ सिमिलर है कि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। और एनिमल लाइक क्या है कि इसकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, खाना खाता है, वो क्या है, हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये फूड दूसरों से लेती है, खुद अपनी प्रोड्यूस नहीं करती। क्लोरोफिल प्रेजेंट है बट अपनी फूड ये खुद सेंसिटाइज नहीं करता यूगिलिना। और इसके बॉडी के अंदर सेल वॉल भी नहीं है। एनिमल्स और प्लांट सेल के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, वो सेल वॉल का है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। आउटर मेम्ब्रेन जो सेल की होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट्स में जो आउटर मोस्ट वॉल होती है वो सेल वॉल होती है। सो जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये प्रपोज किया कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म, यूगिलिना जैसे जो ऑर्गेनिज्म, इनके लिए अलग से किंगडम होना चाहिए। तो फिर 1866 में अर्नेस्ट हैक्केल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रॉब्लम और जो ऑब्जेक्शन किया गया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन पे, उन्होंने इसको दूर किया और एक थर्ड किंगडम प्रेजेंट किया, प्रपोज किया, जिसको कहा गया प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में क्या था कि यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स लाइक और प्लांट्स लाइक दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इस किंगडम में रखा गया। अब इस किंगडम रख दिया गया। अब यहाँ पे भी एक ड्रॉबैक रह गया, यहाँ पे भी हेडिंग आएगी ड्रॉबैक। यहाँ पे क्या ड्रॉबैक आया कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट सेल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। ये नहीं बताया गया कि फंजाई किस किंगडम में आएगी। उन्होंने पहले ही फंजाई को किंगडम प्लांटी में रखा था, लेकिन फंजाई के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो प्लांटी से सिमिलर नहीं थे। क्लासिफिकेशन का बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि या तो चीज़ सिमिलैरिटी की बेस पे ही उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, अदरवाइज़ उनको दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो फंजाई के जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो सारे के सारे प्लांट्स की तरह के नहीं थे। क्या चीज़ें रिजेंबल नहीं करती थी कि प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो फंजाई है वो अपनी फूड को अब्जॉर्ब करता है, खुद प्रोड्यूस नहीं करता, और इसकी सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट होता है, जबकि जो प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेल वॉल तो प्रेजेंट है प्लांट सेल्स की तरह, बट उसकी कंपोजिशन डिफरेंट है। तो इसलिए इसको इस बेस पे थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी रिजेक्ट कर दिया गया। 1937 में एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक टर्म प्रोड्यूस की, प्रोकैरियोटिक। इसने क्या किया कि बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करने के लिए ये टर्म यूज़ की, और जो बाकी एनिमल और प्लांट सेल्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए यूकैरियोटिक की टर्म यूज़ की। इसका सिर्फ काम यहीं तक था कि इसने ये टर्म्स यूज़ की थी। 1967 में ये ईयर्स भी याद करने ये इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट विटिकर ने क्या किया, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रेजेंट किया, प्रपोज किया। उसका सिस्टम किन चीज़ों पे बेस करता था, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये लॉन्ग में भी आ सकता है।
कि लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो प्रोकैरियोट प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान डिफरेंस क्लियर करती जाऊँ। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, ये ऑर्गेनेलीज हैं डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट सेल्स में। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती ऑर्गेनेलीज, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जो एनिमल और प्लांट सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है जिसके अंदर हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए, क्रोमोसोम वगैरह। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट होता है, उसके अंदर डीएनए वगैरह होता है, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, एक जिस तरह आप कह लें कि एक बाउंड्री में प्रेजेंट नहीं होता। तो प्रोकैरियोट्स में क्या हुआ कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होती, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। सेकंड, उसने जो फेब क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया उसका सेकंड प्रिंसिपल था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम ऑन द बेस ऑफ देयर न्यूट्रिशन, कि वो अपनी फूड किस तरह से ले रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इस बेस पे भी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। इसमें उसने 3 कैटेगरीज ली। फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स जो परफॉर्म करते हैं, ऑब्जॉर्प्शन लाइक फंजाई, वो अपनी फूड को ऑब्जॉर्व करती हैं, और इंजेशन, जैसे हम ह्यूमन फूड ले रहे हैं, इंजेस्ट करते हैं फूड। इन बेसिस के तौर पे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रेजेंट किया, जिनमें 5 किंगडम्स में ये 5 किंगडम्स हैं: मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। 1988 में मार्गस एंड स्क्वार्ट्स ने क्या किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटिकर प्रपोज इसी ने किया था। मार्गस एंड स्क्वार्ट्स ने क्या किया? इसको मॉडिफाई किया, इसके अंदर जो थोड़ी बहुत कमियां थी उसको ख़त्म किया। उन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो कि उसने ली थी प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, इसके साथ उन्होंने जेनेटिक लेवल को भी कंसीडर किया और इस तरह से ज़्यादा अच्छे तरीके से एनिमल्स को डिवाइड कर दिया गया। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले किंगडम मोनरा, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये इसके चांसेस 70 to 80% है। किंगडम मोनरा में क्या था कि इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किनको कहते हैं? जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से बनते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती। मोनराज आर में बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि सिंगल, यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर मतलब सेल, वन सेल बॉडी होती है। लेकिन बहुत सारे यूनिसेलुलर एक साथ इकट्ठे रह के क्लस्टर्स या कॉलोनीज की फॉर्म बना लेते हैं। प्रोकैरियोट्स डिफरेंट होते हैं यूकैरियोट से। किंगडम मोनरा के जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक हैं, मतलब कि वो फूड लेते हैं दूसरों से, लेकिन कुछ अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसकी जो 2 काइंड के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कहते हैं उन बैक्टीरिया को जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाता है यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। 3 टाइप्स के प्रोटिस्ट प्रेजेंट होते हैं: एल्गी एंड यूनिसेलुलर, एल्गी, प्रोटोजोन्स एंड प्रोटिस्ट आर फंजाई लाइक। एल्गी क्या है? यूनिसेलुलर है और ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में रह सकती है, यानी कि डिफरेंट एल्गी होती सिंगल सेल है, लेकिन सिंगल सेल काफ़ी सारे एक जगह पे इकट्ठे रह लेते हैं और कॉलोनी की शेप बना लेते हैं। या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर, ये प्लांट सेल से रिजेंबल करते हैं। इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इनके क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन जो चीज़ इनके साथ डिफरेंट है वो ये है कि जो इनका कंपोजिशन है सेल वॉल की वो डिफरेंट होती है। इनके अंदर एल्गी के अंदर सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब ये है कि हो सकता है कि ये सिंगल सेल हो या हो सकता है एक से इनकी पूरी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनी हो, लेकिन इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जब डिवाइड होते हैं तो बाइनरी फिजन या ए बायोटिक तरीके के साथ ये डिवाइड होते हैं।
और ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो नहीं बना सकते। एम्ब्रियो जब देखें मेल एंड फीमेल सेल्स यूनाइट करते हैं तो फिर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनते हैं, ठीक है। जबकि इनके सेक्स ऑर्गन्स ही नहीं हैं तो फिर क्या होगा कि इसमें एम्ब्रियो नहीं बनेंगे। सेकेंड मेन टाइप ऑफ प्रोटिस्ट इज़ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या कौन से होते हैं? ये एनिमल से रिजेंबल करते हैं, इनके सेल में क्लोरोफिल और सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। और थर्ड प्रोटिस्ट में आ जाते हैं फंजाई लाइक, कि ये फंजाई से रिजेंबल करते हैं। किंगडम फंजाई में क्या होता है? यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रोफ्स। हेट्रोट्रोफ्स होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक का मतलब है कि ऑर्गेनेलिज्म में मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं और इनकी बॉडी मोर देन वन सेल से मिलकर बनी होती है। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रोफ्स ये दूसरे ऑटोट्रोफ्स या दूसरे हेट्रोट्रोफ से फूड लेती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका अब्जॉर्प्टिव है, यानी कि ये फूड को अब्जॉर्ब करती है। इनका कोई माउथ पार्ट नहीं है जहाँ से इसने खाना है, बल्कि क्या करते हैं इनकी पूरी बॉडी एज अ होल अपने फूड को अब्जॉर्ब कर लेती है। इसकी एग्जांपल है मशरूम। ज़्यादातर फंजाई डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स किनको कहा जाता है? कि जो भी डेड ऑर्गेनिज्म होता है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि वो ज़मीन में इनकॉर्पोरेट कर देना, उसकी ज़मीन की फर्टिलिटी को इन्हेंस करना या उस चीज़ को ख़त्म कर देना, डिकम्पोज कर देना। ये ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं और ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करते हैं कि उनके अंदर से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करके अपनी फूड ले लेते हैं। नेक्स्ट इज़ द किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में होते हैं यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रोफ्स। अगर आप ये पहली लाइन याद कर लेते हैं और जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया है वर्ड बाय वर्ड, अगर आपके माइंड में वो बात होती है तो आप इसको ईजिली इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सिर्फ पहली लाइन याद कर लेते हैं कि किंगडम प्लांटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या बताएं? यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रोफ्स। यूकैरियोटिक इसको कहते हैं कि जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट हो। मल्टीसेलुलर, इनकी बॉडी मोर देन वन सेल से मिलकर बनी है। ऑटोट्रोफ का मतलब ये है कि ये अपने इनऑर्गेनिक मटेरियल को एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लाइक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एंड फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं मोसिस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सारे किंगडम प्लांटी में आ जाते हैं। किंगडम एनिमलिया में आपको पता है कि ह्यूमंस भी एनिमल में है। हम क्या है? अगर मैं आपको अपनी ह्यूमन की एग्जांपल दूं तो हम यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर हैं। हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रोफ। हम प्लांट और एनिमल से फूड लेते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, मुंह से खाते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, उसके थ्रू हमारी फूड डाइजेस्ट होती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। हमारी बॉडी में सेल वॉल नहीं होती और हम मूवमेंट कर सकते हैं, जबकि प्लांट्स मूवमेंट नहीं कर सकते, अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। यहाँ तक है आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। अगर यहाँ तक आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इस तरह के लेक्चर्स मैं अपलोड करती रहूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।